Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome to another lecture of this series, which is mainly based on electrostatics. In today's class, we are going to discuss another application of electrostatics that is named as inkjet printers. Dear viewers, हम फर्स्ट लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट फोटोकॉपियर मशीन। हमने फोटोकॉपियर मशीन के पार्ट्स भी देखे थे और हमने फोटोकॉपियर मशीन के वर्किंग प्रिंसिपल को भी समझा। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारे पास इंकजेट प्रिंटर्स। इंकजेट प्रिंटर्स भी एक ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स पर वर्क करती है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है, तो इंकजेट प्रिंटर में भी वही इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। सो लेट्स कंटिन्यू अवर डिस्कशन राइट नाउ। डियर व्यूअर्स, इंकजेट प्रिंटर्स हमारे पास एक ऐसे प्रिंटर होते हैं which uses electric charge in its operation. So first thing that you have to keep in your mind is that the inkjet printers एक ऐसे printer होते हैं are such type of printers which uses electric charge in its operation. ये electric charge को use करते हैं अपने operation में। इलेक्ट्रिक चार्ज को यूज करेंगे अपने वर्किंग प्रिंसिपल में भी, या ऑपरेशन भी हम उसे कह सकते हैं। तो वर्किंग प्रिंसिपल में जो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होगा वो वही सेम इलेक्ट्रिक चार्ज का होने वाला है, और यही इंकजेट प्रिंटर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि इंकजेट प्रिंटर्स में इलेक्ट्रिक चार्ज यूज होते हैं जब उसके वर्किंग प्रिंसिपल को देखा जाता है। सो दैट्स a little bit definition or little bit introduction about inkjet printers. inkjet printers क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज को यूज करते हैं अपने ऑपरेशंस में या वर्किंग प्रिंसिपल में। सो नाउ लेट अस कंटिन्यू अवर डिस्कशन अबाउट इट्स वर्किंग प्रिंसिपल। अगर आप देखना चाहें तो आपके बुक में भी ये चीज जो है वो नोट डाउन हुई पड़ी है। इंकजेट प्रिंटर्स एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, एक छोटा सा डिस्कशन हमारा होगा इंकजेट प्रिंटर्स पर। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हम बेसिक फंक्शंस पढ़ लेते हैं। इंकजेट प्रिंटर्स में कौन कौन सी चीजें हैं जो बेसिक यूज की जाए। डियर व्यूवर्स, ये इंकजेट प्रिंटर्स की पिक्चर आपके सामने, फिगर आपके सामने बनी पड़ी है। अगर आप इस फिगर को देख लें और इस फिगर को हम कहते हैं इंकजेट प्रिंटर। जब हम इसे ओपन करते हैं, यानी अगर इसके अंदर हम देखेंगे तो हमें अंदर एक मेन पार्ट मिलता है इंकजेट प्रिंटर के अंदर। उस मेन पार्ट को देखिएगा कि उस मेन पार्ट का यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट होने वाला है और उस मेन पार्ट को हम क्या कहते हैं। सो दिस वन इज द डायग्राम ऑफ इंकजेट प्रिंटर्स। ये इंकजेट प्रिंटर्स का डायग्राम है जो आपके सामने यहाँ पर बना पड़ा है, और इस डायग्राम को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। डियर व्यूवर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हेयर इज द प्रिंट हेड। एक प्रिंट हेड एक डिवाइस यूज होती है इंकजेट प्रिंटर के अंदर। प्रिंट हेड इसका नाम होता है। ये प्रिंट हेड जो होता है वो शफलिंग बैक एंड फोर्थ करता है। शफलिंग बैक एंड फोर्थ का मतलब क्या है कि ये मूव करता है इस ड्राइव बेल्ट के अंदर, या स्लाइडिंग रॉड के ऊपर क्या करता है, आगे और पीछे की तरफ मूव करता है। तो हम कहेंगे व्हाइल शटलिंग एंड बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पेपर। जब हम इसके पेपर देंगे, इसके नीचे पेपर देंगे, तो पेपर के ऊपर ये प्रिंट हेड जो है ये मूव करेगा बैक एंड फोर्थ। जब ये बैक एंड फोर्थ मूव करेगा तो इसके अंदर इंक चेंबर लगा होता है जिसमें इंक मौजूद होती है। इंक चेंबर लगा होता है जिसमें इंक मौजूद होती है, और वहां पर इंक के ड्रॉपलेट्स नीचे आके गिरते हैं थ्रू द नोजल्स। नोजल्स एक छोटे से सुराख होते हैं इसके अंदर, जिनमें से इंक ड्रॉपलेट्स आके गिरती है। कहां पर आके गिरती है? उस पेज पर आके गिरती है जिस पेज को हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो अगर हम किसी भी पेज को प्रिंट करवाना चाहेंगे तो प्रिंट को अगर रखेंगे तो जो बेसिक काम होगा वो प्रिंट हेड का काम होगा। वो प्रिंट हेड क्या करेगा? वो आगे और पीछे की तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह से इसके अंदर जो इंक चेंबर होगी जिसमें इंक मौजूद होगी वो इंक ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में नीचे पेज पर आके गिरेगी। और वो किस पार्ट से नीचे आके गिरेगी? नोजल्स वाले पार्ट से नीचे आके गिरेगी। नोजल हम छोटे से सुराख को कहते हैं जिनमें से इंक जो है वो ड्रॉप्स के फॉर्म में आकर पेज पर गिरेगी। सो दैट्स द मोस्ट फंडामेंटल पार्ट, बेसिक पार्ट ऑफ इंकजेट प्रिंटर, दैट इज कॉल्ड प्रिंट हेड। इसे हम प्रिंट हेड कहते हैं। डियर व्यूवर्स, अब हम डिस्कस करते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल को। इसकी फिगर को मैं आपके सामने शेयर करूंगा जिसकी बुनियाद पर हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे।
So now let's continue our discussion on its working principles. So that's the picture of this inkjet printer. inkjet printer के अंदर क्या होता है, उसके वर्किंग प्रिंसिपल की फिगर मैंने आपके सामने शेयर कर दी है. So let's continue our discussion right now. डियर व्यूवर्स, जब भी हम इंकजेट प्रिंटर के अंदर पेज रखते हैं, जब हम पेज डालते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना होता है, उस इंकजेट प्रिंटर को हम जो है वो इंफॉर्मेशन देते हैं थ्रू अवर कंप्यूटर कि अगर हमने किसी भी वर्ड को, अगर हमने किसी भी वर्ड को जो है वो प्रिंट करना है. लेट सपोज मेरे पास एक सेंटेंस है, वो सेंटेंस हमारे पास है कि फिजिक्स इज लाइफ. फिजिक्स जो है वो लाइफ है, फिजिक्स जिंदगी है. मैंने इस वर्ड को जो है वो प्रिंट आउट करना है किसी भी पेज पर, तो ऑब्वियसली मैंने इस फिजिक्स वर्ड को भी प्रिंट आउट करवाना है उस पेज पर, इस वर्ड को भी प्रिंट आउट करवाना है. फिर उसके दरमियान में गैप है, ये गैप आप दे सकते हैं, और लाइफ जो वर्ड है उसको भी मैंने प्रिंट आउट करवाना है. तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वो हमारे पास होता है इंक सप्लाई. वो हमारे पास क्या होता है, इंक सप्लाई, जो इंक दे दे उसको. सो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास क्या होगा, इंक सप्लाई, जिसमें हमारे पास इंक मौजूद होती है. और अगर इंक सप्लाई को मूव करवाना है, कहां पर मूव करवाना है, प्रिंट हेड पर, जो आपने प्रीवियसली देखा, प्रिंट हेड वाले पार्ट पर. सो प्रिंट हेड आपने पार्ट देखा था, तो मैंने कहा था वहां पर नोजल्स होते हैं, छोटे से सुराख होते हैं, जिसमें इंक हमें ड्रॉपलेट्स के फॉर्म पर पेज पर मिलती है. तो इस इंक सप्लाई को मूव करवाने के लिए एक पंप की नीड होती है. वो पंप क्या करता है, इस इंक सप्लाई से इंक को अपनी तरफ खींचता है, और वही पंप क्या करेगा, इसी सेम इंक को भेजेगा प्रिंट हेड की तरफ, प्रिंट हेड की तरफ भेजेगा, जो प्रिंट हेड शफलिंग करता है बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे की तरफ मूव करता है उस पेज पर. और वो जो इंक इस पर आएगी तो वो छोटे से नोजल से क्रॉस होगी. जब नोजल से क्रॉस होगी तो वो किस में आके क्रॉस होती है, वो क्रॉस होती है ड्रॉपलेट्स में, छोटे से ड्रॉपलेट्स में आके क्रॉस होती है. सो दैट्स द फंडामेंटल थिंग व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इंक सप्लाई होगी. इंक सप्लाई को इंक लेने के लिए एक पंप यूज हुआ होगा. वो पंप इंक को कहां पर लेके जाएगा, प्रिंट हेड वाले पार्ट तक लेके जाएगा. प्रिंट हेड वाले पार्ट तक नोजल्स होंगे, और नोजल्स का काम क्या होगा, उस इंक को ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना, छोटे छोटे ड्रॉप्स में उसको कन्वर्ट करेगी. और वही जो ड्रॉपलेट्स होंगे वो आगे ही चलते जाएंगे. ये ब्लू कलर के आपको ड्रॉपलेट्स नजर आते रहे होंगे, और ये ड्रॉपलेट्स एक चार्जिंग इलेक्ट्रोड से आके क्रॉस होते हैं, चार्जिंग इलेक्ट्रोड से क्रॉस होते हैं, जिसकी वजह से ये जो ड्रॉपलेट्स आपको नजर आते हैं, जब ये इस चार्जिंग इलेक्ट्रोड से क्रॉस होंगे, सो दीज ड्रॉपलेट्स आर बिकम चार्ज्ड. तो ये जो आपको इंक ड्रॉपलेट्स नजर आ रहे हैं, ये इस चार्जिंग इलेक्ट्रोड से क्रॉस होते ही क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो जाएंगे. सो ड्रॉपलेट्स बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड. अब ये जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड है, इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको कंट्रोल करता है चार्जिंग कंट्रोल. और चार्जिंग कंट्रोल को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं फ्रॉम कंप्यूटर. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास. क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जो मैंने आपको नोजल वाला पार्ट बताया, तो नोजल का ऑलवेज काम यही होता है. नोजल का काम क्या होता है, हमेशा इंक को पेज पर ड्रॉप करते रहना. ऑलवेज, हमेशा ये इंक को जो है वो पेज पर ड्रॉप करता रहेगा. अब आप देख लें कि अगर हमारे पास मैंने इस वर्ड को जो है वो प्रिंट आउट करवाना है, इज लाइफ, तो चलें ये बात तो समझ में आती है कि जो वर्ड इज है उसके मुतालिक वो क्या करता रहेगा, उसको इंक देता रहेगा, और वर्ड इज जो है वो पेस्ट हो जाएगा किसी भी पेज पर. लेकिन इसके आप देखें, इसके बाद ये जो छोटा सा गैप आपको नजर आ रहा है, ये छोटा सा इंक इज के बाद जो आपको गैप नजर आ रहा है, ये गैप कैसे आएगा, क्योंकि नोजल का पार्ट क्या है, इंक को तो ऑलवेज देते रहना, वो तो कभी इंक को स्टॉप नहीं करेगा. तो अब यहाँ पर काम होगा इस चार्जिंग कंट्रोल का. चार्जिंग कंट्रोल का कैसे काम होगा, कि ये जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड हमने यूज किए थे, कंप्यूटर इसको इंफॉर्मेशन देगा चार्जिंग कंट्रोल को कि आप इस इलेक्ट्रोड्स को इलेक्ट्रिकली चार्ज कर दें. जब ये ड्रॉपलेट्स इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएंगी, तो यहाँ पर एक प्लेट्स यूज होती है जिसे हम कहते हैं डिफ्लेक्शन प्लेट्स. डिफ्लेक्शन प्लेट्स को कैपेसिटर में भी हम डिस्कस कर सकते हैं. तो यहाँ पर एक डिफ्लेक्शन प्लेट्स यूज होती है. वन इज कंसीडर टू बी पॉजिटिव, अदर इज कंसीडर टू बी नेगेटिव. इसका काम क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिकली चार्ज ड्रॉपलेट्स आ चुके हैं ना, उनको वो क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, उनको मोड़ेगा. और वही ड्रॉपलेट्स कहां पर जाएंगे, एक वाले पार्ट पर जाएंगे जिसे गटर का नाम देते हैं हम. तो क्या होगा कि चार्जिंग इलेक्ट्रोड से क्रॉस होते ही
जो ड्रॉपलेट्स इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएंगे वो जब डिफ्लेक्टिंग प्लेक्स से क्रॉस होंगे तो वो नीचे की तरफ गिर जाएंगे, वो इस पेज पर पेस्ट नहीं होंगे। क्यों नीचे की तरफ आ जाएंगे? क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गए। तो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन देगा कि अगर हमने इस वर्ड को प्रिंट आउट कर दिया है कॉपी पर या पेज पर, तो जो हमने यहाँ पर एक गैप दिया था इज और लाइव के बीच में जो गैप है वहां पर चार्जिंग कंट्रोल ऑन हो जाएगा और ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड इस इंक ड्रॉपलेट्स को गटर की तरफ भेजेंगे, यानी यहाँ पर कोई काम नहीं होगा। लेकिन अगर फिर मैंने इस लाइव वाले जो वर्ड को है इसको पेस्ट करना है पेज पर, तो अगेन ये जो चार्जिंग कंट्रोल है ये ऑफ हो जाएगा, तो चार्जिंग इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो वो जो इंक ड्रॉपलेट्स आ रहे थे अब वो इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं होंगे, तो वो सीधा कहां पर जाके गिरेंगे? वो पेज पर जाके गिरेंगे। तो दिस वन इज द बेसिक फंक्शन ऑफ इंकजेट प्रिंटर्स। और वो जाके कैसे ही ड्रॉपलेट आके गिरेंगे पेज पर, तो वही जो है वर्ड हमारे पास क्या होता जाएगा? पेस्ट होता जाएगा। अब जो ड्रॉपलेट्स गटर की तरफ जाएंगे उनको कहाँ कनेक्ट करेंगे? फिर उनको सेम हम कनेक्ट करते हैं इंक सप्लाई से, और अगेन उसी इंक को हम क्या करते रहते हैं? यूज करते रहते हैं बार बार इस केस। So this one is the basic principle of inkjet printers. I hope that you got this concept clearly. फिर भी if you have any doubt or any question, you may ask in the comment section. Okay, beta. Okay, dear viewers, Allah Hafiz, and we will continue our next lecture on electric field again. Allah Hafiz.